राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मीन राशि में शनि देव का प्रवेश बहुत ही अद्भुत होने वाला है। दोस्तों, अपनी राशि छोड़कर गुरु की राशि में प्रवेश करने वाले हैं। गुरु की राशि शनि खुद शिक्षक हैं और गुरु भी शिक्षक है। दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? गुरु एक टाइम आप पर दया कर सकते हैं, लेकिन शनि आप पर दया नहीं करेंगे। यदि आप कोई ऐसा कर्म कर रहे हैं तो वो आपको क्षमा नहीं करेंगे। दोस्तों, हमने बात की मेष लग्न से लेकर कन्या लग्न की चर्चा हमने की है। अब हम बाकी की चर्चा करेंगे। तो कुछ मित्र अभी जुड़ रहे हैं, जुड़ जाएंगे तो हम बात करेंगे कि कन्या लग्न से लेकर मीन लग्न के जातकों के जीवन में शनि का यह राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालेगा, किस प्रकार से उन्हें प्रभावित करेगा। मीन राशि वैसे भी अभी 7.5 के प्रभाव में पहले फेज से डिस्टर्ब चल रही है। कुछ न कुछ परेशानियां चल रही हैं, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक हर प्रकार की परेशानियां चल रही हैं। हेल्थ को लेकर भी चल रही हैं। मीन राशि के जातकों के लिए सबसे अधिक हिदायत देने वाला आज का मेरा वीडियो यह है। मीन राशि के सभी जातकों को अपने मानसिक और भावनात्मक विषयों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। भावनात्मक क्षेत्रों में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कभी आपका मन दुखी होगा, कोई आपका मन दुखा देगा, किसी प्रकार से आप मन से दुखी होंगे। ये घटनाएं 2.5 साल में बनती रहेंगी, बार बार बनेंगी। मीन लग्न और मीन राशि के जातकों को भावनात्मक रूप से कष्ट प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए उन्हें इस प्रकार की हर प्रकार की मानसिक और भावनात्मक चीज़ों से थोड़ा सा शनिदेव का जाप करना है और हनुमान जी का जाप करना है, ताकि वो इस प्रकार की भावनात्मक जो परिस्थिति आने वाली है जीवन में, उसमें वे आसानी से उसको हैंडल कर सकें। हर प्रकार से वो हैक्टिक ना हो, परेशान ना हो, दुखी ना हो। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? हो रहा है, होने दीजिए, होने वाला है, क्योंकि आपका जीवन चक्र है। जीवन के चक्र में शनिदेव जब आने वाले हैं तब तो आएंगे ही। दोस्तों, कन्या लग्न के जातकों की बात करने की बात मैंने की थी। कन्या लग्न के जातकों की कुंडली में शनिदेव सप्तम स्थान में विराजमान होने वाले हैं। सप्तम स्थान होता है कुंडली के हिसाब से सप्तम भाव होता है पति पत्नी का अथवा बिजनेस व्यापार का होता है। तो इस भाव में यदि शनि विराजमान होते हैं तो शनि शुष्क ग्रह हैं, धीरे चलने वाले ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, पाप ग्रह माना गया है और गुरु की राशि है। तो यहाँ पर आपका गुरुत्व नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। वो अब तक जो अल्हड़ तरीक़ों से आपने काम किया, जो किया, वो अब नहीं चलेगा। आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। वहाँ बैठकर दृष्टि कर रहे हैं आपके भाग्य भवन को। भाग्य 9वां भाव, 9वां भाव आपका भाग्य बताता है, धर्म स्थान बताता है, उच्च शिक्षा दर्शाता है। दोस्तों, जो मित्र अभी मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। याद रखें, इन 2.5 सालों में यदि आप मास्टर्स कर रहे हैं, यदि पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, ऐसा कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो आपको उसमें बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। आप ऐसे सोचेंगे मैं कल रात को, आधी रात को पढ़ाई कर लूँगा तो मेरे अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। ये इस गोचर में नहीं होने वाला है। आपको इस समय आपको स्ट्रेटजी के साथ, मेहनत के साथ, प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। यदि आप प्लानिंग के साथ चलेंगे तब आपका मास्टर्स का
अच्छे से आप इसको कर सकेंगे। अदरवाइज़ एंड में 2.5 साल बाद आप कहेंगे कि अरे मैंने थोड़ी सी पढ़ाई कर ली होती तो अच्छा था, मैंने थोड़ी सी मेहनत कर ली होती तो अच्छा होता। लेकिन इन परिस्थितियों के साथ आप जूझेंगे। दोस्तों, अब हम देखते हैं 7वीं दृष्टि लग्न पे पड़ रही है। लग्न पे जब दृष्टि पड़ती है, लग्न अर्थात व्यक्ति स्वयं, व्यक्ति का व्यक्तित्व, तो जब व्यक्ति स्वयं शनि के प्रभाव में है तो उसे सोचना पड़ेगा। पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका स्वास्थ्य ना बिगड़े। दूसरा, आपके अपने व्यक्तित्व में, आप समझिए गुरु की राशि में है शनि और आपका लग्न बुध का है, कन्या लग्न अर्थात बुध की राशि। तो बुध के कारण आपको बहुत सोच समझकर बुद्धि से आपके हेल्थ का ध्यान रखना होगा। हेल्थ का ध्यान क्यों रखना होगा, किन किन क्षेत्रों में ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों ध्यान रखना पड़ेगा? दोस्तों, सप्तम भाव है, पेट से नीचे की समस्याएं आ सकती हैं। आपको कमर से नीचे की समस्याएं आ सकती होंगी, तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा, कुछ प्रकार का आलस भी आ सकता है। अगर ऐसा ना हो, इसके लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। शनिदेव नहीं कहते कि बैठ जाओ, मेहनत करो, मैं आया हूँ तो और मेहनत करनी होगी। अब अपनी दृष्टि 10वीं दृष्टि से चौथे भाव को देख रहे हैं। चौथा भाव बहुत ही, आज के युग में चौथा भाव सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम सबको सुख सुविधा चाहिए, साधन चाहिए, माता का सुख चाहिए, हर प्रकार का सुख, जिसे कहते हैं सुख भाव कहते हैं। तो सुख का जो भाव है, जहाँ पर यदि शनि महाराज देख रहे हैं तो सोच लीजिए कि कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से उन सुखों में रुकावट लाने वाले हैं। क्यों लाने वाले हैं? वो देख रहे हैं, वहाँ पे उस स्थान को देख रहे हैं, वो बैठकर ऐसे देख रहे हैं कि हाँ, इसने बहुत सुख भोग लिया, अब इसे थोड़ी सी मेहनत करवाओ। तो वो वहाँ पे देख रहे हैं कि यदि आपने ऐसे आराम से साधन ले लिया, सब कुछ ले लिया, तो आप उसको मेंटेनेंस, आप आलसी हो गए। लग्न को देख रहे हैं, आप आलसी हो गए, तो आलसी होने के बाद आपको कसरत करवाएंगे, अर्थात आपको जिम में नहीं भेजने वाले, अर्थात आपके साथ आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करेंगे कि आप अपने वाहन को लेके दौड़ेंगे कि भाई चलो इसका सर्विस कर दो, या फिर घर में ऐसी कोई व्यवस्थाएं करने वाले हैं आप। ये कन्या राशि के बारे में मैंने पहले भी बात की, लेकिन आज फिर से मैं बात कर लेती हूँ इस प्रकार, क्योंकि वो मैंने डिमांड पर बात की थी, लेकिन अभी हम सीरीज़ के हिसाब से चलेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार कन्या लग्न कन्या राशि के जातकों को ये सारी चीज़ों को ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे तुला लग्न की। तुला लग्न के जातकों के जीवन में क्या परिवर्तन होंगे इस गोचर से? तुला लग्न तुला राशि के जातकों को किस प्रकार की चीज़ों को ध्यान रखना होगा? शनि का गोचर उनके छठे भाव में है। छठा भाव, ऐसे तो सारे भाव अद्भुत हैं, अद्भुत भाव हैं सारे भाव, हर भाव ऐसा कुछ बताता है, ऐसा कुछ दर्शाता है, जो आपके जीवन का हर हिस्सा, हर भाव एक 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 चीज प्रदर्शित करता है। लेकिन यहाँ पे छठा भाव, छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, ये सारी चीजें आपको दर्शाता है। छठे भाव से आपकी कुंडली से जाना जा सकता है कि आपको ऋण मिलेगा कि नहीं, आपको रोग किस प्रकार से होगा, आपके शत्रु किस प्रकार के होंगे, शत्रु आपको परेशान करेंगे या नहीं करेंगे। ये सारी चीजें आपको ये व्यक्ति की कुंडली का छठा भाव दर्शाती है। दोस्तों, आपके छठे भाव में शनि विराजेंगे तो समझ लीजिए आपके दुश्मनों की तो छुट्टी हो जाने वाली है। आपके दुश्मन तो अगर वो हथियार लेकर दौड़े चले आ रहे हों, या तो इसको छोड़ना नहीं है, इसका ये वो कुछ भी कर डालना है, जो भी सोचकर आपके दुश्मन यदि हथियार लेकर चले आ रहे हैं, तो वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। जी हाँ, क्योंकि शनि का एक गुण भी है, क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं उस जगह की वृद्धि करते हैं, उस भाव की वृद्धि करते हैं, और वहाँ बैठकर आपके अष्टम भाव को देखेंगे।
जब आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव किन किन बातों को दर्शाता है। आपका अष्टम भाव आयुष्य का है, अष्टम भाव गड़े हुए धन का है, अष्टम भाव ससुराल का है। आपके ससुराल से समस्याएं शुरू हो जाएंगी दोस्तों। वैसे भी जहाँ पर वो दृष्टि करते हैं वहाँ पर तो समस्या आती है। तुला लग्न के जातकों की कुंडली में यदि शनिदेव अष्टम भाव को देख रहे हैं तो ससुराल से खटपट शुरू हो जाएगी। अगर आपने कहीं किसी ऐसी जगह पे पैसा लगा दिया है अचानक तो आपको लॉस भी सहन कर सकना पड़ता है दोस्तों। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए अपनी सातवीं दृष्टि से वे आपके व्यय भाव को देख रहे हैं। व्यय भाव अर्थात खर्च, जहाँ आपके जीवन का खर्च होने वाला है। खर्च कैसा होने वाला है, किस प्रकार का होने वाला है। गुड मॉर्निंग भावेश जी, संध्या यादव जी, आपका स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन में। हम हमारी जो सीरीज चल रही थी उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो 12वां भाव आपके जीवन में जो जो जहाँ आपको व्यय कर रहा है, आपके जीवन का जो जो व्यय होने वाला है वो यहाँ पर आपको दर्शाएगा कि कैसे आपके जीवन में क्या क्या खर्च होने वाला है। और शनिदेव वहाँ पे देखने वाले हैं, दृष्टि लेकर बैठे हैं, छठे भाव में बैठकर 12वें भाव को देख रहे हैं। कहाँ बैठे? रोग स्थान में बैठे हैं और खर्च के भाव को देख रहे हैं, अष्टम भाव को देख रहे हैं। अर्थात कि अचानक रोग, अचानक कष्ट आए और उसके लिए आपको खर्च करना होगा, ये संभवित है। इन 2.5 वर्षों में इस गोचर में जब शनि देव अपने जिन जिन नक्षत्रों में, मीन राशि में रहे नक्षत्रों में जैसे जैसे आगे जाएंगे तो वहाँ पर संभवित रोग को कारण आपको खर्च व्यय करना होगा, अस्पताल में भी जाना होगा, ये संभवित है। तुला लग्न और तुला राशि वालों के जातकों को इन बातों का ध्यान रखना। अब पूछेंगे कि आप तो डरा रही हैं, आप तो बता रही हैं बीमार हो जाएंगे, दवा खाने में जाना होगा। मैं न डरा रही हूँ न मैं आपको बीमार कर रही हूँ, मैं आपको वो बता रही हूँ क्या हो सकता है। मैंने नहीं कहा कि यही होगा, क्या हो सकता है, क्या आपको ध्यान रखना है। जब आपको पता चल गया कि शनिदेव मेरे छठे भाव में आकर बैठे हैं, रोग स्थान में बैठे हैं, मेरे व्यय 12वें स्थान को देख रहे हैं, अचानक मेरा व्यय होने वाला है किसी न किसी प्रकार से। दोस्तों व्यय किसका होने वाला है? व्यय भाव कहाँ है? व्यक्ति के 12वें भाव में। अर्थात आप अपने आप का वहीं व्यय करें जहाँ आपका कम से कम नुकसान हो। तुला लग्न के सभी जातकों को मैं यही कहना चाहूँगी कि व्यय स्थान में यदि शनि देख रहे हैं तो आप वो चाहते हैं कि आपका व्यय अस्पताल में हो। तो आप ऐसा करें। मैं आपको ये उपाय भी बता रही हूँ कि कोई मित्र, कोई भी जो हो, कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है तो आप उसकी मदद कर दीजिए, आपका व्यय हो गया। यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो आप अपने लिए बच जाएंगे, क्योंकि आपका खर्च तो हो गया दवाखाने में, आपने दवाखाने में खर्च कर दिया। दोस्तों रोग आता है, तुरंत नहीं आता है, कोई भी रोग तुरंत नहीं आता है, पहले वो उसके सिम्टम्स देता है, उसकी गाइडलाइन या फिर वार्निंग देता है। लेकिन व्यक्ति अपने कार्य और अपने धुन में उसको ध्यान नहीं देता है। कुछ रोग ऐसे हो जो सडन आते हैं, लेकिन जब शनिदेव रोग लेकर आते हैं तो धीरे धीरे लेके आते हैं, व्यक्ति को वार्निंग देते हैं, उसको अंदाजा होता है। यदि केतु होते तो मैं ये कहती कि सडन रोग आ जाएगा, सडन आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। दोस्तों आपके देखिए कौन से भाव प्रभावित हो रहे हैं। तीनों व्यय मतलब दुख स्थान प्रभावित हो रहे हैं शनि से। छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, ज्योतिष शास्त्र में छठे, 8वें, 12वें भाव को दुख स्थान कहा गया है। इन दुख स्थानों को यदि जहाँ शनि ही देख रहे हैं तो वो तो दुख देंगे ही ना। कौन सा दुख देने वाले, कैसा दुख देने वाले हैं, उसे आपको समझना होगा। ज्योतिष आपके लिए इसीलिए आपको बता रहे हैं कि हाँ भाई ये रोग की संभावना है, रोगों में खर्च हो सकता है, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, आप परिवार से दूर जा सकते हैं या नौकरी में खटपट हो सकती है। ये सारी चीज़ें आपको वो दर्शा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको आपका कार्य
करना है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न की। बहुत सुंदर राशि है दोस्तों। कहा जाता है कि सभी लग्नों में मित्रवत जो राशि है, मित्रता करने लायक राशि वृश्चिक राशि है। अत्यंत सुंदर, सभी राशियां सुंदर हैं, किंतु वृश्चिक राशि के बारे में हम बात करेंगे कि इसमें क्या होने वाला है, इनके जीवन में क्या होने वाला है, क्या करेंगे ये, कैसे करेंगे, इनका जीवन किस तरह से प्रभावित होने वाला है। दोस्तों, शनिदेव इनके पंचम भाव में बैठने वाले हैं। सभी वृश्चिक राशि के जातक, सभी वृश्चिक लग्न के जातक, एक बात मैं रिमाइंड करा दूंगी कि जो भी अभी मैं कह रही हूँ वो सार्वजनिक फल कथन है। प्रभाव प्लस माइनस या नहिवत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली कुछ और कहती होगी और दशा महादशा कुछ अलग चल रही होगी। अंकित राठौर जी, आपका स्वागत है हमारे लाइव सेशन में। मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? तो ये जो भी मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ, तो इस विषय में, ये विषय आपके क्षेत्रों को कहाँ कहाँ प्रभावित करने वाले हैं उसकी बात कर रही हूँ। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि आपकी कुंडली क्या कहती है, आपकी कुंडली की दशा महादशा क्या कहती है। उस दशा महादशा के अनुसार आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, वृश्चिक राशि जो है वहाँ पे पंचम भाव में शनिदेव विराजमान होने वाले। पंचम भाव किन किन बातों को दर्शाता है, ये काल पुरुष की कुंडली की बात कर रही हूँ। ये मेरी, आपकी या हमारे साथ जुड़ने वाले किसी व्यक्ति की कुंडली की बात नहीं है। बात वृश्चिक राशि की है, वृश्चिक राशि की है। और ये जनरलाइज प्रिडिक्शन मेरा है कि पंचम भाव में शनि महाराज बैठे हैं। पांचवा भाव सामान्यतः बच्चों का भाव है, विद्या अभ्यास का भाव है, सैर सट्टे का भाव है। यहाँ पर शनि महाराज बैठने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों, बजाज का शेयर लिया ना, गिर गया ना। वैसे तो सबका ही गिर गया, लेकिन आपका भी गिर गया। और वृश्चिक वालों ने ले लिया खुशी खुशी से, बहुत सारे शेयर ले लिए और गिर पड़ा। गिरने ही वाला है। अब उठेगा, बुध वक्री हुआ है तो सारे शेयर उठने वाले हैं। अब ऊपर जाने वाला है मार्केट। दोस्तों, शनि यह दृष्टि देख रहे हैं, दृष्टि इनकी सप्तम भाव पर पड़ रही है जी। तो जब इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो ये किस प्रकार का परिणाम देने वाले हैं। बहुत बहुत अद्भुत खेल होता है ग्रहों का, ये बहुत अद्भुत खेल है। जब ये सप्तम भाव से को देखेंगे, पंचम भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव को देखेंगे और इनके द्वितीय स्थान को देखेंगे, इनके लाभ स्थान को, इनकी इच्छा शक्ति को प्रभावित करने वाले, इनकी जो इच्छाएं थी उसको पूरा करने नहीं देंगे। दूसरा, सप्तम भाव होता है पति पत्नी का, बिजनेस का। यदि आप किसी प्रकार का बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं तो रिमाइंड कर लीजिए वृश्चिक राशि वाले कि आपके बिजनेस पार्टनर के साथ खटपट हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। आपको उसके हिसाब से कुछ भी नियम जो भी आपको बनाने हैं, आपके पार्टनर्स के साथ जो भी आप कार्य करने वाले हैं, उसमें आप सोच समझ कर सारे एग्रीमेंट बना कर रखें, अन्यथा इन 2.5 सालों में वो पार्टनरशिप ख़त्म भी हो सकती है। पति पत्नी के केस में मैं बताना चाहूँगी कि मित्रों, पंचम भाव प्रेम का भी है। कहीं न कहीं वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों को प्रेम भावना में शुष्कता दिखाई देगी, जिसके कारण पति पत्नी के रिश्तों में खटपट आएगी, समस्या आएगी और इसके कारण उनके संबंध विच्छेद होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, यहाँ तक कि ये डाइवोर्स तक पहुँच सकते हैं। तो ऐसा ना हो, उसके लिए जो पति पत्नी का जो संबंध है, जो वैवाहिक जीवन का जो कारण है, जो प्रेम है, वो पंचम भाव प्रेम का है, उसको बनाए रखने के लिए, वहाँ पर पानी सिंचन करने के लिए आपको करना जरूरी है। वो उन क्षेत्रों में आपको ध्यान देना है। और दूसरा, खटपट बच्चों के कारण भी होगी, खटपट पति प्रेम से रिश्तों में भी खटपट होगी ही। ये लिख लीजिए, जहाँ आपके पास कोई डायरी पेन कुछ भी हो उसको लिख के लीजिए कि आपके 11वें भाव, आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। इन सब कारणों के वजह से आप परेशान होंगे कि अब इतना, ये शनि का प्रभाव है, ये उनका परिवर्तन है। वो बताएंगे कि आपको अभी रिश्तों में कहाँ कहाँ कार्य करना है। दोस्तों, वृश्चिक राशि की कुंडली में जब शनिदेव पंचम भाव में आए हैं तो वो बताना चाहते हैं कि अभी
मैं यहाँ आके बैठा हूँ, आपके सप्तम भाव को देख रहा हूँ, अर्थात कि पति पत्नी के रिश्तों को सुधारने के लिए भी प्रेम की आवश्यकता है। आपके बच्चों की जो है ग्रोथ में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, और साथ में साथ आपको अपना ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ काल पुरुष की कुंडली में आपका पेट का भी भाव है, तो जिसके कारण वहाँ पर वो भी समस्याएं आ सकती हैं, पेट से संबंधित रोग की आ सकती हैं। 11वां भाव जो है यह आपको यह दर्शाएगा कि आपने जो प्लान बनाए थे, जो भी चीज़ें, वो इच्छाएं पूरे नहीं हो पा रही हैं, ये सब परेशानी रहेगी। दूसरे भाव में शनिदेव देखने वाले हैं, तो आपको आर्थिक समस्याओं को भी सहन करना पड़ेगा। इसीलिए आपको एक स्ट्रेटजी से, एक प्लान से चलना होगा। जो मित्र जुड़ रहे हैं वे कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मैं बीच के इस सेशन में आपके प्रश्नों के उत्तर भी देने के लिए तैयार हूँ। अब हम बात करेंगे धन लग्न धन राशि को। मुझे पता है कि ये सेशन शुरू करने से पहले बीच में किसी ने मुझसे धन राशि के बारे में पूछा था, तो मैंने धन राशि के बात की थी, धन राशि के बारे में मैंने बात की थी, थोड़ी बात की थी। चलिए थोड़ी और बात कर लेते हैं बढ़िया सी। कुछ और लोग और मित्र जुड़ेंगे तो मुझे भी बहुत मज़ा आएगा, मुझे बहुत आनंद आएगा बताने के लिए, समझाने के लिए। दोस्तों, धन राशि अद्भुत राशि है। अद्भुत राशि इसलिए है क्योंकि सिर्फ एक ही यही राशि है, धन राशि, जिससे आप 18 घंटे काम करवा सकते हैं और वो खुद 18 घंटे काम कर सकती है। हाँ जी, बोलिए, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आप प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। धन राशि के जातकों की कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि बैठने वाले हैं। चतुर्थ भाव होता है माता का, और ससुराल पक्ष में ससुर का। चतुर्थ भाव होता है सुख संसाधनों का, संपत्ति का, वाहनों का। ये भाव काल पुरुष की कुंडली दर्शाती है। सबसे पहले माता का भाव है। माता अर्थात इमोशन, प्रेम। सबसे पहले आप दिल से, हृदय से किसी न किसी वजह से दुखी होने वाले हैं। मतलब आपको यहाँ पे कुछ ऐसा फील होगा कि मुझे कहीं ना कहीं इमोशंस में शुष्कता आ रही है। चतुर्थ भाव, कहीं ना कहीं इमोशंस में शुष्कता आ रही है, मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा है, मैं जिससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है। ये इस तरह से आपके मन में ये प्रश्न उठने वाले हैं। जी अंकित राठौड़ जी, मैं आपकी राशि, अच्छा आपकी राशि आप देखना चाहते हैं तो मैं वो देखकर बता देती हूँ। जस्ट मिनट वेट कीजिए, मैं आपकी कुंडली आपके उसमें मैं देखकर बता देती हूँ। सिर्फ क्या आप सिर्फ अपनी राशि जानना चाहते हैं? 30/9/2000। जी, आप पूरा डिटेल मुझे दीजिए, आपका नाम, आपकी तारीख, आपका समय और बर्थ प्लेस, तो मैं आपकी राशि बता देती हूँ। जी, तो इस समय में अभी तब तक आप अपना क्वेश्चन पूछिए, तो मैं अभी देखते रहती हूँ। हाँ, आपके और भी आंसर क्वेश्चन मैं देखते रहूँगी, कोई बात नहीं। तब तक हम इसको बात करते हैं, जो इसको मैं पूरा कर दूँ। चतुर्थ भाव के जातकों की कुंडली से वो छठे भाव में जहाँ शनि बैठे हैं वहाँ देख रहे हैं। अंकित राठौड़, अहमदाबाद, दिन में 1 बजे। जी, 30/9/2000। ठीक है, मैं आपकी कुंडली देख लेती हूँ। जरा सा मैं ये धन राशि के बारे में बात कर लूँ। चतुर्थ भाव में बैठकर छठे भाव में देख रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं किसी भाव से वो किसी न किसी रोग को प्रभावित तो कर ही रहे हैं। जी अंकित राठौड़ जी, आपकी कुंडली मेरे पास है। आपकी तुला राशि है, धन लग्न तुला राशि है। जी, तुला राशि है। अभी मैं आपके राशि के बारे में, आपकी कुंडली के बारे में चर्चा करती हूँ। यदि आपके पास कोई पर्टिकुलर प्रश्न है तो आप उससे पूछ सकते हैं, उसके बाद तब तक मैं चर्चा को पूरा कर दूँ। दोस्तों, चतुर्थ भाव में शनि महाराज बैठकर, वैसे तुला लग्न धन राशि धन लग्न की बात चली रही है, अब यहाँ से छठे भाव में देख रहे हैं, रोग के स्थान को देख रहे हैं और आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं। तुला राशि वालों के जातकों की कुंडली को कर्म स्थान को देखकर प्रभावित कर रहे हैं। कर्म स्थान क्या है? काल पुरुष की कुंडली में 10वां स्थान पिता का भी बताया गया है और कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र को बताया गया है, सरकार का भी बताया गया। दोस्तों, जब यहाँ पे शनि देखेंगे तो प्रभाव तो देंगे ना, उनका काम है प्रभावित करना। यदि आपने अब तक अपने कार्य अच्छे से नहीं किया है तो आपको यहाँ पर अब दंड मिलने वाला है, अथवा तो आपको अधिक कार्य वर्कलोड बढ़ने वाला है। और आपके लग्न पे भी दृष्टि कर रहे हैं 10वें भाव से,
शनि देव इस गोचर में किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति के रोग और लग्न और इन चीज़ों को प्रभावित तो करने ही वाले हैं। अब यहाँ से देखो, धन लग्न को देख रहे हैं तो अर्थात कि यहाँ पे आपको खुद का भी ध्यान रखना है, आपके कार्य का भी ध्यान रखना है, और छठे भाव को, रोग को भी देखना है, और सबसे अधिक इमोशंस पर आपको काम करना है। कहीं न कहीं आपके इमोशंस के में शुष्कता आ रही है। ससुराल पक्ष में है तो आपके ससुर पक्ष में कुछ होना, उनको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे मकर लग्न की, मकर राशि की। जी अंकित राठौड़ जी, आप सेटिस्फाइड हैं, श्योर है कि आपकी कुंडली में आपकी राशि बराबर है ना? अगर बराबर है तो आप हम बहुत लाइक दे सकते हैं, थैंक यू। अब हम मकर राशि या मकर लग्न की बात करेंगे। बहुत ही मकर लग्न की राशि के जातकों, ये मकर लग्न की राशि उनके ही स्वामी हैं, मकर राशि के ही स्वामी हैं। अभी वो कुंभ में चल रहे हैं। कुंभ में कर जाते ही शनि में जब मीन में जाएंगे तो मकर राशि वाले 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों बहुत सारे मीम देखे ना, वो मकर वाले मुक्त हुए और मेष वाले जकड़े गए। अभी तो सोशल मीडिया बहुत ज़बरदस्त है, आपको किसी ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत सारे मीम मैंने भी देखे कि बहुत अद्भुत कितना अद्भुत काम करते हैं लोग। मैंने देखा कि मकर लग्न इतना इतना अच्छे से किसी छोटे छोटे वीडियो में बताया गया कि कैसे मकर लग्न मुक्त हो रहा है, और मेष जो है वो उसमें उसकी चपेटे में आने वाला है, उसमें पकड़ाने वाला है। दोस्तों तो मकर वाले जो हैं, ये 7.5 साल से जो कष्ट भोग रहे हैं, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, इसमें सब वो मुक्त हो जाने वाले हैं, और अब उनके जीवन का सुनहरा समय शुरू होने वाला है। लेकिन शनिदेव किसी को छोड़ने वाले भी नहीं है। वो उनके तीसरे भाव में आकर बैठ रहे हैं, उनको देख रहे हैं, पंचम भाव को, उनके 9वें भाव को, और उनके व्यय स्थान को देख रहे हैं। तो वे उनको अध्यात्म की ओर ले जाने वाले हैं, अध्यात्म की ओर ले जाने वाले हैं, उनको आध्यात्मिक बनाने वाले हैं। उनका खर्चा व्यय आध्यात्म की तरफ कराने वाले हैं। उनसे ऐसा साहस करवाएंगे कि वो खर्चा कहाँ करेंगे? अध्यात्म में, पूजा पाठ, धर्म, इन सब चीज़ों में वो खर्च करने वाले हैं। ये संभवित है। अब हम बात करेंगे कुंभ लग्न के, कुंभ राशि के जातकों की बात करेंगे। कुंभ लग्न वाले तैयार हो जाइए स्वागत करने के लिए। शनिदेव का स्वागत करना पड़ेगा, आएंगे तो अतिथि बन के आने वाले हैं आपकी कुंडली में। शनिदेव आपकी कुंडली में अतिथि बनकर आने वाले हैं, और 2.5 साल आपकी कुंडली में ही रहेंगे, और फिर आप कहने लगोगे अतिथि कब जाओगे तब आप खुद कहोगे हे अतिथि अब कब जाओगे यहाँ से, अब मुझे मुक्त करो। दोस्तों कुंभ राशि या कुंभ लग्न में शनिदेव जब विराजमान होंगे 29 मार्च को, तो कहाँ कहाँ देखेंगे और क्या करेंगे? कुंभ लग्न की कुंडली में अब दूसरे भाव में मीन में विराजमान होने वाले हैं। वो कुंभ राशि में तो चल ही रहे हैं, अभी वो परेशान हो चुके हो, वो कह ही रहे हो कि अब कब जाओगे, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। कुंभ वाले तो कब से कह रहे हैं अब जल्दी जाओ, लेकिन इतनी जल्दी जाने वाले नहीं हैं। अभी उनका सिर्फ 2.5 साल का पीरियड पूरा हुआ है, और दूसरा फेज़ जो है अब आखिरी फेज़ उनका चल रहा है। तो ये जब अपना फेज़ ख़त्म करेंगे, अभी समय लगेगा। कुंभ वालों की द्वितीय स्थान में बैठने वाले हैं। द्वितीय स्थान किन चीज़ों को दर्शाता है? द्वितीय स्थान दर्शाता है आपकी आर्थिक स्थिति, आपका परिवार। इन पारिवारिक चीज़ों में क्या क्या खटपट कराएंगे, वहाँ बैठकर तकलीफ़ दे सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी राशि है कुंभ राशि। और चौथे भाव को देखेंगे, कैसा अद्भुत खेल है। देखो कहाँ बैठे, परिवार के स्थान में, देख कहाँ रहे, सुख स्थान को, चौथे भाव को, और उनकी दृष्टि का अष्टम स्थान पे और उनके लाभ स्थान पे। अब दोस्तों एक ऐसा ग्रह बैठता है आपके आर्थिक और पारिवारिक स्थान पे, और आपके परिवार के सुख साधनों में कमी होने की संभावना पूरी है। छठे भाव, वहाँ पे अचानक आपको खर्चा करना पड़ सकता है। कुछ कुंभ वाले जातक ऐसा भी, बस अब हमें अलग रहना है, अब हम परिवार के साथ नहीं रह सकते,
वहाँ की जो संबंधों में शुष्कता आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसा ना हो, इस पर काम कीजिए, क्योंकि इसीलिए शनिदेव इसीलिए आकर आपको एक चेतावनी देते हैं कि रुक जाओ, ठहर जाओ, नहीं तो यहाँ पर अलगाव होने वाला है, आपको रुकना पड़ेगा। दोस्तों, अष्टम स्थान को देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ मतलब आपको सडन लॉस भी सहना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे मीन लग्न की, सबसे अंतिम राशि, काल पुरुष की अंतिम राशि। दोस्तों, अंतिम राशि आध्यात्मिक राशि है, अथाह सागर की राशि है, और यह राशि जो है जलीय राशि है। इसका साइन भी है, मछलियां हैं। तो यहाँ पे जब शनि वहाँ के बैठते हैं, सबसे पहले इमोशन में खलबलाहट मच जाएगी, तरंगों में मानसिक सबसे अधिक कष्ट इन्हें मानसिक होने वाला है। अब तक ये 2.5 साल से परेशान थे दूसरी चीज़ों से, लेकिन अब परेशान होंगे मानसिक, और बार बार वो इमोशन को लेकर आकर वहीं रुक जाएंगे। जब आप भी कोई भी मीन राशि का जातक यदि मिल जाए और मिलेगा, तो वो आपको इमोशनली डिस्टर्ब मिलेगा और कुछ ना कुछ ऐसा कह देगा कि जहाँ से आपको महसूस होगा कि हाँ, इसके इमोशन में कहीं कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ देखना, आप खुद ही समझ आएंगे यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ शनिदेव गड़बड़ क्रिएट कर रहे हैं, इसे अब थोड़ा सा मानसिक रूप से संभालना पड़ेगा। दोस्तों, इसकी दृष्टि कहाँ होगी? तीसरे भाव पर, और सप्तम भाव पर, और 10वें भाव पर। सप्तम भाव फिर वही पति पत्नी का भाव, जैसे कि उसका व्यापार का भाव, इन सब क्षेत्रों को शनिदेव प्रभावित करेंगे। भाई बहन के स्थान को भी देख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के क्षेत्रों में शनिदेव प्रभावित चीज़ों में मीन वाले थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे, इसलिए क्योंकि वो इमोशनल राशि है। मीन वाले हमेशा भावनाओं के साथ, मीन राशि वाले हमेशा भावनाओं से जुड़े होते हैं, भावना प्रिय होते हैं। जली राशि, उसे प्रेम चाहिए, संवेदना चाहिए, और जब इन संवेदनाओं में उसे कष्ट पहुंचेगा तो वो ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। ये 2.5 साल जो इसका है, उसे संवेदनात्मक रूप से आपको संभालना होगा। जो आपके साथ में जितने भी मीन राशि वाले जातक हैं, आपके परिवार में कोई है, आपका बंधु है, कोई मित्र है, तो उसे भावनात्मक रूप से आपको संभालना होगा। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस वो आपको कुछ ना कुछ बात में उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती रहेगी, और आपको लगेगा इसको जब देखो तब इससे परेशानी हो रही है, जब देखो तब ये कुछ ना कुछ रोए जा रहा है, कुछ ना कुछ परेशान हो रहा है, और हमें भी परेशान कर रहा है, लेकिन उसका दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव इस प्रकार से उसे प्रभावित कर रहे हैं। दोस्तों, ये हमने 12 लग्न के जातकों की बात की कि इस प्रकार का कुछ न कुछ प्रभाव शनिदेव का होने वाला है, और वो इस प्रकार से प्रभावित होने वाले हैं। कौन कौन से उनके कार्य क्षेत्र प्रभावित होने वाले हैं, वो बात हमने की। इसके अलावा अभी एक और बात आपको करना चाहती हूँ। अब हमारी 12 लग्नों की जो बात थी वो हमने पूरी कर ली है, इसीलिए हमें इसे आज भी लाइव सेशन करना पड़ा। अब 25 और 26 मार्च को, 24, 25, 26 मार्च के बीच मीन राशि में सभी ग्रहों की महायुति हो रही है। अत्यधिक सारे ग्रह इसी भाव में हैं, सारे ग्रह इसी भाव में, केतु को छोड़कर सारे ग्रह इसी भाव में आकर विराजमान होने वाले हैं। सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल, गुरु सब वहीं खटपट इतनी। ये मीन राशि आपके जिन क्षेत्रों को दर्शाती होगी, वहाँ पे तो समझ लिया कि परेशानी ही परेशानी है, हर प्रकार की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक। इसीलिए ये 29 मार्च तक आप हर तरह से मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सतर्क रहें, और बाकी कुछ मतलब आपने अच्छा ही किया है तो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, लेकिन कुछ क्षेत्र ये प्रभावित करने वाले हैं। आगे और भी क्वेश्चन है, हाँ पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो मैं आपके क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए तत्पर हूँ। जी अंकित जी, कोई बात नहीं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगी। मैंने आपकी कुंडली देखी है, यदि आप प्रश्न पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं उसका उत्तर जरूर दूंगी। जी
कुछ आप सभी के मैसेज दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैं वो देख रही हूँ। सभी को करेंगे, मीन राशि को ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। जी वैभवी जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो ग्रह हैं जो सारे महायुति कर रहे हैं एक ही भाव में, वो इफेक्ट सभी को मीन राशि को सबसे अधिक प्रभावित करेंगे, लेकिन सभी लोगों को प्रभावित करेंगे। कैसे प्रभावित करेंगे? अब आपकी दूसरे लोगों की कुंडली में मीन राशि कहीं ना कहीं तो आएगी ना, 12 भाव में से किसी भाव में तो आएगी। मेष लग्न है तो उसके व्यय भाव में है, 12वें भाव में है, तो वहाँ प्रभाव होगा, उसके खर्चे बढ़ जाएंगे, व्यय बढ़ जाएगा। वृषभ लग्न देख लो तो उसके 11वें भाव में है, उसकी इच्छा शक्ति सब में ये सब प्रभावित होने वाली है। ये सब जगह सभी की कुंडली में मीन राशि जहाँ बैठी होगी वहाँ उसे प्रभाव देने वाली। सिंह लग्न की कुंडली में मीन राशि अष्टम स्थान में आने वाली है। सिंह राशि वाले जातकों को समझकर वाहन चलाना है, आकस्मिक रोग, आकस्मिक नुकसान से बचना है। इसीलिए वहाँ पर उन्हें, जितने भी सिंह लग्न के जातक हैं, उन्हें सोच समझ के वाहन चलाना है, क्योंकि सारे ग्रह वहीं बैठ रहे हैं। जी, और किसी मित्र बंधु का कोई प्रश्न हो तो हमें उसे ज़रूर ज़रूर उत्तर देंगे। जी धन्यवाद वैभवी जी, आपका भी धन्यवाद। मैं हमेशा प्रयत्न करती हूँ कि काफ़ी बहुत सारे लोग जुड़ें, लेकिन अभी कुछ कम लोग, या फिर हमारा लाइव सेशन की नोटिफिकेशन हर किसी के पास नहीं पहुँच रही है। कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और उन्हें हमारी तरफ से योग्य मार्गदर्शन मिल सके। जो जो लोग जुड़े हैं, कुंभ लग्न का क्या, कुंभ लग्न के जातकों की कुंडली में मीन लग्न है दूसरे भाव में, मीन राशि दूसरे भाव में है। कुंभ लग्न वाले सबसे पहले अपनी वाणी को कंट्रोल में रखेंगे, अपनी वाणी को कंट्रोल में रखेंगे, खर्चों को कंट्रोल में रखेंगे, और परिवार में किसी भी प्रकार का की खटपट ना करेंगे। और जो बच्चे हैं वो अपनी बेसिक पढ़ाई पर खास ध्यान देंगे। जो छोटे बच्चे हैं, जो परिवार के जो सदस्य हैं, बड़े जो लोग हैं, उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान देना होगा, ताकि उनका पढ़ाई लिखाई में कोई नुकसान ना हो सके, क्योंकि यही समय परीक्षाओं का भी होने वाला है। तो उसी समय ये ऐसा करेंगे वाणी से, बुद्धि से, तो इन सब चीज़ों को प्रभाव ना हो। और ऐसा भी हो सकता है, अगर पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हैं या फिर वो पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा भी करेंगे, क्योंकि सारे ग्रह तो वहीं आके बैठे हैं। तो उन्हें उस प्रकार का, लेकिन उन्हें परिवार के लोगों को उस प्रकार से ढालना होगा कि उन्हें इस प्रकार दूसरे, और इन्हें अपनी वाणी का ध्यान बहुत ही रखना होगा। जी अधिक से अधिक मित्र हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि और भी अच्छे विषयों के साथ हम आगे बढ़ाएंगे। और जिनकी कुंडली, जो मित्र हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवाना चाहते हैं, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तुला लग्न के जातकों को लेकर यदि आप जानना चाहते हैं कि तुला लग्न के जातकों को क्या प्रभाव होगा, तुला लग्न अभी सबसे टारगेट में तुला लग्न ही है। तुला राशि और तुला लग्न के जातक टारगेट में ही रहने वाले हैं शनिदेव की उसमें। मित्रों, रोग स्थान में सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, इसीलिए 25 से लेकर 29 मार्च तक मेरी आप सभी तुला राशि के दोस्तों, तुला लग्न के जातकों से अपील है कि आप अपना किसी भी प्रकार से ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए अपना हेल्थ का ध्यान रखें। चोट लगने की संभावनाएं हैं, और किसी न किसी प्रकार के रोग की संभावनाएं हैं। तो इसीलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये लाइव सेशन है, इसलिए मैं सामान्य सी बात बता रही हूँ। इसके ऊपर मैं वीडियो अभी क्रिएट करूँगी कुछ समय में, तो आपको मिल जाएगा। आपको ध्यान रखना है, 29 से पहले ये वीडियो मिल जाएंगे। तो आप क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, और भी कोई जातक जानना चाहते हैं, कोई प्रश्न जानना चाहते हैं, तो हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। जो मित्र हमसे अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहे, तब भी वो भी हम करने के लिए यहाँ पर तत्पर हैं। कुछ 3, 4, 5 लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हम उनके कुंडली और उनका प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे।
आशा करती हूँ कि अभी सभी जो जो मेरे विषय थे वो मैं बता चुकी हूँ। वृषभ राशि वालों को क्या करना है, वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में जो अभी शनि देव हैं वो कहाँ विराजमान होंगे वो ध्यान रखना है। वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में शनिदेव 11वें भाव में बैठने वाले हैं। वृषभ राशि का क्या, हाँ अवश्य, वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में 11वें स्थान में लग्न की बात करती हूँ तो वहाँ पे 11वें स्थान में कई सारे ग्रह महायुति करने वाले हैं। आप अपने मित्रों से संघर्ष करते रहिए और सब मित्रों का संघर्ष बढ़ने वाला है। कई सारे मित्र आपसे छूटने वाले हैं और छूट ही जाएंगे। आपको मित्रों से दगा भी मिल सकता है। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वैसा परिणाम आपको मित्रों से मिलने वाला है। मित्रों, तो आप ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की ऐसी भावनाओं से किसी मित्र से यदि आप जुड़े हैं तो आप वो दुखी होने के लिए तैयार रहें। अष्टम भाव को देख रहे हैं तो सडन लॉस की गिनती है और बाकी दूसरे ग्रह भी किसी न किसी भाव को देखने वाले हैं। तो वो मैं अभी अगली आपको वीडियो में बताऊंगी कि वहाँ जो जो ग्रह बैठने वाले हैं वो सारे दूसरे, मतलब ये सभी एक ही जगह बैठकर, समझ लो कि एक जगह बैठकर अब वहाँ से हथियार चलाने वाले हैं एक साथ बैठकर। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये महायुति होने वाली है। बहुत सारे ग्रह, मीन राशि तो यजमान है समझ लीजिए, उन्हीं के उसी घर में आने वाले हैं और बाकी सबको गिराने वाले हैं। और किसी बंधु मित्र को कुछ प्रश्न पूछना हो तो हम उसके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी आज के सारे प्रश्न पूरे हो चुके हैं। तो हम इस लाइव सेशन की समाप्ति की घोषणा करते हैं। धन्यवाद। जो मित्र जुड़े हैं मैं आशा करती हूँ कि उन्हें कुछ न कुछ वैल्यूएबल मिला है। और मित्रों, एक और चीज़ बतानी थी, इसको समाप्त करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टिप दे के जाती हूँ, एक उपाय बता के जाती हूँ। शनिदेव यदि कहीं भी जाते हैं आते हैं तो उनके प्रति सिर्फ आप एक निष्ठा रखिए। आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी शनिदेव का मंदिर है तो अवश्य जाइए, दर्शन कीजिए और सुंदरकांड का पठन कीजिए। मीन राशि वाले तो पूरी 7:30 के दरमियान सुंदरकांड का पठन कीजिए ताकि आपके जीवन में आने वाली समस्याएं दूर हो या ना हो, परंतु उन समस्याओं से मार्ग प्राप्त करने की आपको बुद्धि हो दोस्तों। क्योंकि शनिदेव को कोई भी रास्ता खत्म, कोई उपाय करने से कोई रास्ता खत्म नहीं होता है, मार्ग मिलता है आपको वो कि उससे आपको बचने का क्या उपाय हो सकता है। तो आप शनिदेव सुंदरकांड कीजिए ताकि वो आपको मार्ग मिल सके कि आपको किस प्रकार से कार्य करना है। धन्यवाद।